भूमि, वनौषधि आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भूमि, पुर, पर्वत, वनौषधि तथा सिंह आदि वर्गों का वर्णन करूंगा। भू, अनंता, क्षमा, धात्री, यक्ष्मा, कु तथा धरित्री ये भूमि के नाम हैं। मृत और मृतिका ये मिट्टी का बोध कराने वाले हैं। अच्छी मिट्टी को मुत्सना और मुत्सा कहते हैं। जगत, त्रिविष्टप, लोक, भुवन और जगति ये सब समानार्थ हैं, अर्थात ये सभी संसार के पर्यायवाची शब्द हैं। अयन, वर्तम, वर्तमन, मार्ग, अध्व, अध्वन, पंथा, पथिन, पदवी, श्रुति, सरणी, पद्धति, पदा, वर्तनी और एक पदी ये मार्ग के वाचक हैं। इनमें से पद्या और एक पदी शब्द पगडंडी के अर्थ में आते हैं। पूह स्त्रीलिंग पुर शब्द, पुरी, नगरी, पत्तन, पुटभेदन, स्थानीय और निगम ये 7 नगर के नाम हैं। मूल नगर, राजधानी से भिन्न जो पुर होता है उसे शाखा नगर कहते हैं। वैश्याओं के निवास स्थान का नाम वेश और वैश्याजन समाश्रय है। आपण शब्द निषधा, बाजार, हाट, दुकान के अर्थ में आता है। विपणी और पण्यविथिका ये 2 बाजार की गली के नाम हैं। रथ्या, प्रतोली और विशिखा ये शब्द गली तथा नगर के मुख्य मार्ग का बोध कराने वाले हैं। खाई से निकालकर जमा की हुई मिट्टी के ढेर को चय और वप्र कहते हैं। वप्र शब्द का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होता। प्राकार, वर्ण, शाल और प्राचीर ये नगर के चारों ओर बने हुए घेरे, चार दीवारी के नाम हैं। भित्ति और कुंडय ये दीवार के वाचक हैं। इनमें भित्ति शब्द स्त्रीलिंग है। एडुक ऐसी दीवार को कहते हैं जिसके भीतर हड्डी लगाई गई हो। वास और कुटी पर्यायवाचक हैं। इनमें कुटी शब्द स्त्रीलिंग है तथा कुट शब्द के रूप में इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग है। इसी प्रकार शाला, सभा पर्यायवाचक हैं। 4 शालाओं से युक्त ग्रह को संजवन कहते हैं। मुनियों की कुटी का नाम पर्णशाला और उटज है। उटज शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में होता है। चैत्य और आयतन ये दोनों शब्द समान अर्थ और समान लिंग वाले हैं। ये यज्ञ स्थान, वृक्ष तथा मंदिर के अर्थ में आते हैं। वाजिशाला और मंदुरा ये घोड़ों के रहने की जगह के नाम हैं। साधारण धनियों के महल के नाम हर्म्य आदि हैं तथा देवताओं और राजाओं के महल को प्रासाद, मंदिर कहते हैं। द्वार, द्वार और प्रतिहार ये दरवाजे के नाम हैं। आंगन आदि में बैठने के लिए बने हुए चबूतरे को वतर्दी एवं वेदिका कहते हैं। कबूतरों तथा अन्य पक्षियों के रहने के लिए बने हुए स्थान को कपोपालिका, विटंग कहते हैं। विटंग शब्द पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। कपाट और अवर ये दोनों समान लिंग और समान अर्थ में आते हैं। इनका अर्थ है किवाड़। निम्न श्रेणी और अधिरोहणी ये सीढ़ी के नाम हैं। सम्मार्जनी और शोधनी ये दोनों शब्द झाड़ू के अर्थ में आते हैं। संकर तथा अवकर झाड़ू से फेंकी जाने वाली धूल के नाम हैं। अद्री, गोत्र, गिरी और ग्रावा ये पर्वत के तथा गहन, कानन और वन ये जंगल के बोधक हैं। कृत्रिम लगाए हुए वन अर्थात वृक्ष समूह को आराम तथा उपवन कहते हैं। यही कृत्रिम वन जो केवल राजा सहित अंतःपुर की रानियों के उपभोग में आता है प्रमदवन कहलाता है। विथि, आली, आवली, पंक्ति, श्रेणी, लेखा और राजी ये सभी शब्द पंक्ति, कतार के अर्थ में आते हैं। जिसमें फूल लगकर फल लगते हों उस वृक्ष का नाम वानस्पत्य होता है तथा जिसमें बिना फूल के ही फल लगते हैं उसे गुलर आदि वृक्ष को वनस्पति कहते हैं। फलों के पकने पर जिनके पेड़ सूख जाते हैं उन धान, जौ आदि अनाजों को औषधि कहा जाता है। पलाशी, ध्रुव, द्रुम तथा अगम ये सभी शब्द वृक्ष के अर्थ में आते हैं। स्थाणु, ध्रुव तथा शंकु ये 3 ठूंठ वृक्ष के नाम हैं। इनमें स्थाणु शब्द वैकल्पिक पुल्लिंग है, अर्थात उसका प्रयोग पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में होता है। प्रफुल्ल, उत्फुल्ल और संस्फुट ये फूल से भरे हुए वृक्ष के लिए प्रयुक्त होते हैं। पलाश, छदन और पर्ण ये पत्ते के नाम हैं। एध्म, एधस और समिध ये समिधा यज्ञ काष्ठ के वाचक हैं। इनमें समिध शब्द स्त्रीलिंग है। बोधिद्रुम और चलदल ये पीपल के नाम हैं। दधित, क्राही, मनमत, दधिफल, पुष्पफल और दंतशठ ये कपित, कैथ नामक वृक्ष का बोध कराने वाले हैं। हेमदुग्ध शब्द उदुम्बर, गुलर के और द्विपत्रक शब्द केविदार, कचनार के अर्थ में आता है। सप्तपर्ण और विशालत्व ये चितवन के नाम हैं। कृतमाल, सुवर्णक, आर्यवत, व्याविधात, संपाक और चतुरंगुल ये सभी शब्द सोनालू अथवा धन बाहेड़ा के वाचक हैं। दंतशठ शब्द जंबीर, जमीरी, नींबू के अर्थ में आता है। तिक्तशाक शब्द वरुण या वरण का वाचक है। पूर्णांग, पुरुष, तुंग, केसर तथा देववल्लभ ये नाग केसर के नाम हैं। पारिभद्र, निम्बतरु, मंदार और पारिजात ये बकायन के नाम हैं। वंशुल और चित्रकृत ये तिनिश नामक वृक्ष के वाचक हैं। पीतन और कपीतन ये आम्रातक, अमड़ा के अर्थ में आते हैं। गुड़पुष्प और मधुद्रुम ये मधुक, महुआ के नाम हैं।
पीलू अर्थात देशी अखरोट को गुड़फल और स्त्रैंशी कहते हैं। नादेई और अम्बुबतेस ये पानी में पैदा हुए बेंत के नाम हैं। शीघ्र, तीक्ष्णगंधक, काकशीर और मोचक ये शोभांजन अर्थात सहीजन के नाम हैं। लाल फूल वाले सहीजन को मधुशिग्रु कहते हैं। अरिष्ट और फेनिल ये दोनों समान लिंग वाले शब्द रीठे के अर्थ में आते हैं। गालव, शाबर, लोद्र, तिरिट, तिल्व और मार्जन ये लोधे के वाचक हैं। शेलु, श्लेष्मातक, शित, उद्वाल और बहुवारक ये लसोड़े के नाम हैं। व्यंगतक, श्रुवावृक्ष, ग्रंथिल और व्याघ्रपाल ये वृक्ष विशेष के वाचक हैं। ये वृक्ष विभिन्न स्थानों पर टैंटी, कठेर और कंटाई आदि नामों से प्रसिद्ध है। तेंदुक, स्फुर्जक और काल या काल स्कंद ये तेंदु वृक्ष के वाचक हैं। नादेई और भूमि जम्बुक ये नागरंग अर्थात नारंगी के नाम हैं। पिलुक शब्द काकतिंदुक अर्थात कुचिला के अर्थ में भी आता है। पाटली, मोक्ष और मुष्कक ये मोरवा या पाडल के नाम हैं। क्रमुक और पट्टिका ये पठानी लोध के वाचक हैं। कुंभी, कैडर्य और कटफल ये कायफल का बोध कराने वाले हैं। वीरवृक्ष, अरुष्कर, अग्निमुखी और भल्लातकी ये शब्द भिलावा नामक वृक्ष के वाचक हैं। सर्जक, असन, जीव और पीतसाल ये विजयसार के नाम हैं। सर्ज और अश्वकर्ण ये साल वृक्ष के वाचक हैं। वीरद्रु, वीरतरु, इंद्रद्रु, ककुब और अर्जुन ये अर्जुन नामक वृक्ष के पर्याय हैं। इडुंगी तपस्वियों का वृक्ष है, इसलिए इसे तापस तरु भी कहते हैं। कहीं कहीं ये इंगुआ या गोंदी वृक्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है। मोचा और शालमली ये सेमल के नाम हैं। चिरविल्ब, नक्तमाल, करंज और करंजक ये कंजा नामक वृक्ष के अर्थ में आते हैं। करंजक शब्द भृंगराज या भंगरैया का भी वाचक है। प्रक्रिय और पूतिकरज ये कटीले करंज के वाचक हैं। मकरटी और अंगारवल्लरी ये करंज के ही भेद हैं। रोही, रोहितक, प्लीशत्रु और दांडिम पुष्पक ये रोहेड़ा के नाम हैं। गायत्री, बालतनय, खदीर और दंतधावन ये खैरा नामक वृक्ष के वाचक हैं। अरिमेद और वट्ट खदीर ये दुर्गंधित खैरा के तथा कदर ये श्वेत खैरा का नाम है। पंचांगुल, वर्धमान, चक्षु और गंधर्व हस्तक ये एरंड रेड़ के अर्थ में आते हैं। पिंडितक और मरुवक ये मदन मैनफल नामक वृक्ष के बोधक हैं। पीतदारू, दारू, देवदारू और पुतिकाष्ट ये देवदारू के नाम हैं। श्यामा, महिल्लाया, लता, गोविंदनी, गुंदा, प्रियंग, फलिनी और फली ये प्रियंगु, कंगनी या टांगुन के वाचक हैं। मंडुकपर्ण, पत्रोण, नट, कटवंग, टुटुक, श्योनाक, शुकनास, वृक्ष, दीर्घवंत और कुनक्कट ये शोणक सोनापाठ का बोध कराने वाले हैं। पित्रदु और सरल ये सरल वृक्ष के नाम हैं। निचुल, अंबुज और इज्जल या हिज्जल यह स्थलवेतस अथवा समुद्र फल के वाचक हैं। काकोदुम्बरिका और फल्गु ये कदम्बरु या कठुमरे के बोधक हैं। अरिष्ट, पिचुमर्दक और सर्वत्रुभद ये निम्ब वृक्ष के वाचक हैं। शिरीष और कपितन ये सीरस वृक्ष के अर्थ में आते हैं। वकुल और वंचुल ये मौलश्री के नाम हैं। वकुल शब्द अशोक आदि के अर्थ में आता है। पिछला, अगरू और शिंशपा ये शीशम के अर्थ में आते हैं। जया, जयंती और तरकारी ये जैत वृक्ष के नाम हैं। कणिका, गणिकारिका, श्रीपर्ण और अग्निमंत ये अरणी के वाचक हैं। किसी के मत से जया से लेकर अग्निमंत तक सभी शब्द अरणी के ही पर्याय हैं। वत्सक और गिरिमल्लिका ये कुटज वृक्ष के अर्थ में आते हैं। कालस्कंद, तमाल और तापिच ये तमाल के नाम हैं। तंडुलीय और अल्पमारीश ये चौराई के बोधक हैं। सिंधुवार और निर्गुंडी ये सेंधुवारी के नाम हैं। वही सेंधुवारी यदि जंगल में पैदा हुई तो उसे आस्फिता, आस्फोटा या आस्फोटा कहते हैं। किसी किसी के मत में वन्नमल्लिका, वनवेला का नाम आस्फोटा या आस्फिता है। गणिका, युथिका और अम्बष्टा ये जूही के अर्थ में आते हैं। सफ्तला और नवमालिका ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अतिमुक्त और पुंड्रक ये माधवी लता के नाम हैं। कुमारी, तरणी और सहा ये घी कुंवारियों के वाचक हैं। लाल घी कुंवारी को कुबरतक और पीली घी कुंवारों को कुरंटक कहते हैं। नील झिंटी और बाणा ये दोनों शब्द नीली कटसरैया के वाचक हैं। इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। झिंटी और सैरियक ये सामान्य कटसरैया के वाचक हैं।
वहीं लाल हो तो कुबरक और पीली हो तो सहचरी कहलाती है। ये शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। दोस्तुर या धत्तुर, कितव और धूर्त ये धतुर के नाम हैं। रुचक और मातलुंग ये बीजपुर या बिजौरा नींबू के वाचक हैं। समीरण, मरुवक, प्रस्थपुष्प और फणिजक ये मरुआ वृक्ष के नाम हैं। कुटेरक और पर्णास ये तुलसी वृक्ष के पर्याय हैं। आस्फित, वसुक और अर्क ये आक, मदार के नाम हैं। शिवमल्ली और पाशुपति ये अगस्त वृक्ष अथवा बृहत मौल सीरी के वाचक हैं। वृंदा, वंदा, वृक्षादनी, जीवंतिका और वृक्षरूहा ये पेड़ पर पैदा हुई लता के नाम हैं। गुडुचि, तंत्रिका, अमृता, सोमवल्ली और मधुपर्णी ये गुरुचि के वाचक हैं। मुरवा, मोरटी, मधुलिका, मधुश्रेणी, गोकर्णी तथा पीलुवर्णी ये मुरवा नाम वाली लता के नाम हैं। पाठा, अम्बष्टा, विद्वकर्णी, प्राचीना और वनक्तिका ये पाठा नाम से प्रसिद्ध लता के वाचक हैं। कटु, कटम्भरा, चक्रांगी और शकुलादनी ये कुटकी के नाम हैं। आत्मगुप्ता, प्राविष्पाई, कपिच्छकु और मरकटी ये केंचुआ के वाचक हैं। अपामार्ग, शैखरिक, प्रत्यक पर्णी तथा मयूरक ये अपामार्ग चिंचिड़ा का बोध कराने वाले हैं। फज्जिका या हज्जिका, ब्राह्मणी और भारगी ये ब्रह्मनेटी के वाचक हैं। द्रवंती, शंबरी तथा वृषा ये आखपूर्णी या मुसाकानी के बोधक हैं। मड्डुपर्णी, भिंडेरी, समंगा और कालमेशिका ये मझिट के नाम हैं। रोदनी, कच्छुरा, अनंता, समुद्रंता और दुरालभा ये यवासा एवं कचूर के वाचक हैं। प्रश्निपर्णी, पृथकपर्णी, कलशी, धावनी और गुहा ये पिठवन के नाम हैं। मृदिका, स्पर्शी, व्याघ्री, शुद्रा और दुस्पर्शा ये भटकैया या भचकटिया के अर्थ में आते हैं। अवलगुज, सोमराजी, सुवल्ली, सोमवल्लिका, कालमेशी, कृष्णफला, वाकुची और पूतफली ये वाकुची के वाचक हैं। कणा, उष्णा और उपकुल्या ये पिपली के बोधक हैं। श्रेयसी और गज पिपली ये गज पिपली के वाचक हैं। चव्य और चविका ये चव्य अथवा बचा के नाम हैं। काकचिन्नी, गुंजा और कृष्णला ये तीन गुंजा धुंधुची के अर्थ में आते हैं। विश्वा, विषा और प्रतिविषा ये अतीस के बोधक हैं। वनश्रृंगाट और गोक्षुर ये गोखरु के वाचक हैं। नारायणी और शतमूली ये शतावरी का बोध कराने वाले हैं। काली, हरिद्रव्य, दारवी, पंचंपा और दारू ये दारू हल्दी के नाम हैं। जिसकी जड़ सफेद हो ऐसी त्वचा बच का नाम है हेमवती है। बचा, उग्रगंधा, षडग्रंथा, गोलोमी और शतपर्विका ये बच के अर्थ में आते हैं। आस्फोता और गिरिकर्णी ये दो शब्द विष्णुक्रांता या अपराजिता के नाम हैं। सिंहास्य, वासक और वृष ये अड़ूसे के अर्थ में आते हैं। मिशी, मधुरिका और छत्रा ये वनसौफ के वाचक हैं। कोकिलाक्ष, इक्षुर और शुर ये तालम खाना के नाम हैं। बिडंग और कृद्धिम्न ये वायविंडक के वाचक हैं। वज्रद्रु, स्नुक, स्नूही और सुधा ये सेहुण के अर्थ में आते हैं। मृदिका, गोस्तनी और द्राक्षा ये दाख या मुनक्का के नाम हैं। वला या वाटियालक ये वरियार के वाचक हैं। काला और मसूर विदला ये श्यामलता या श्याम त्रिधरा के अर्थ में आते हैं। त्रिपुटा, त्रिवृत्ता और त्रिवृत्त ये शुक्ल त्रिधारा के वाचक हैं। मधुक, क्लितक, यष्टि मधुका और मधु यष्टिका ये जेठी मधु के नाम हैं। विदारी, शीर शुक्ला, एक सुगंधा, क्रोष्टी और यासिता ये भूमि कुष्मांड के बोधक हैं। गोपी, श्यामा, शारिवा, अनंता तथा उत्पल शारिवा ये श्यामलता अथवा गौरीसर के वाचक है। मोचा, रंभा और कदली ये केले के नाम हैं। भंटाकी और दुष्प्रधिनी ये भांटे के अर्थ में आते हैं। स्थिरा, ध्रुवा और सालपर्णी ये सरिवन के नाम हैं। श्रृंगी, ऋषभ और वृक्ष ये काकड़ा सिंही के वाचक हैं। ये अष्टवर्ग की प्रसिद्ध औषधि है। गारुड़की और नागबला ये बला के भेद हैं। इन्हें हिंदी में गुलसकरी और गंगरेन भी कहते हैं। मुशली और तालमुलिका ये मुसली के नाम हैं। ज्योत्सनी, पटोलिका और जाली ये तरोई के अर्थ में आते हैं। अजश्रृंगी और विषाणी ये मेडासिंगी के वाचक हैं। लाललिंगी और अग्निशिखा ये करियारी का बोध कराने वाले हैं। तांबुली तथा नागवल्ली ये तांबुल या पान के नाम हैं। हरेणु, रेणिका और कौंती ये रेणुका नामक गंध द्रव्य के वाचक हैं। हृबेरी और दिव्यनागर ये नेत्रबाला और सुगंधबाला के नाम हैं। कालानुसार्य, वृद्ध, अश्मपुष्प, शितशिव और शैलेय ये शिलाजीत के वाचक हैं। तालपर्णी, दैत्या, गंध, कुटी और मुरा ये मुरा नामक सुगंधित द्रव्य का बोध कराने वाले हैं। ग्रंथिपर्ण, शुक और बरही
या बरह ये गठीवन के अर्थ में आते हैं। बला, त्रिपुटा और त्रुटि ये छोटी इलायची के वाचक हैं। शिवा और तामलकी ये भूई आमला के अर्थ में आते हैं। हनु और हद्द विलासिनी ये नखी नामक ग्रंथद्रव्य के बोधक हैं। कुटनट, दाशपुर, वाने और परिवलय ये मोथा के नाम हैं। तपस्विनी तथा जटामांसी ये जटामासी के अर्थ में आते हैं। प्रक्का या अस्प्रका देवी, लता और लघु या लशु ये अस्वरग के वाचक हैं। करचुरक और द्राविणक ये करचूर के नाम हैं। गंधमूली और शटी शब्द भी कचूर के ही अर्थ में आते हैं। वृक्षगंधा, शकलांतरा, आवेगी तथा वृद्धदारक ये विधारा के नाम हैं। तुंडकेरी, रक्तफला, बिंबिका और पीलुपर्णी ये कंदूरी के वाचक हैं। चांगेरी, चुक्रिका और अम्बस्टा ये अम्ल लोडिका, अम्लिलोना के बोधक हैं। स्वर्णक्षीरी और हिमावती ये मकोय के नाम हैं। सहस्रवेदी, चुक्र, अमलवेतस और शतवेदी ये अम्लबेंत के अर्थ में आते हैं। जीवंती, जीवनी और जीवा ये जीवंती के नाम हैं। भूमिनिम्ब और किरातक ये चिरातिक्त या चिरायता के वाचक हैं। कुर्च शीर्ष और मधुरक ये अष्टवर्गांतक जीवन नामक औषधि के बोधक हैं। चंद्र और कपिवृक यह समानार्थक शब्द हैं। चंद्र शब्द कर्पूर और काम्पिल्य आदि अर्थों में आता है। दुर्धुम्न और एडगज ये चकवड़ नामक वृक्ष के वाचक हैं। वर्षाभु और शोथहारिणी ये गदहपूर्णा के अर्थ में आते हैं। कुनंदती, निकुंभस्त्रा, यमानी और वार्षिका ये लता विशेष के वाचक हैं। लशून, गृंजन, अरिष्ट, महाकंद और रसोन ये लहसुन के नाम हैं। वाराही, वरदा या वदरा तथा गृष्टि वराही कंद के वाचक हैं। काकमाची और वायसी ये समानार्थ शब्द हैं। शतपुष्पा, सितछन्ना, अतिच्छन्ना, मधुरामसी, अवाक पुष्पी और कारवी ये सौंफ के नाम हैं। सरना, प्रसारिणी, कटम्भरा और भद्रवला ये कुब्ज प्रसारिणी नामक औषधि के वाचक हैं। करबूर और शटी ये भी कचूर के अर्थ में आते हैं। पटोल, कुलक, तिक्तक और पटु ये परवल के नाम हैं। कारवेल और कटिल्लक ये करैला के अर्थ में आते हैं। कुष्मांडक और करकारु ये कोहड़ा के वाचक हैं। उर्वारु और करकटी ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द ककड़ी के वाचक हैं। इश्वाकु तथा कटतुंबी ये कड़वी लौकी के बोधक हैं। विशाला और इंद्रवारुणी ये इंद्रायन तुम्बी नामक लता के नाम हैं। अर्शोध्न, सूरन और कंद ये सूरन या ओल के वाचक हैं। मुस्तक और कुरविंद ये दोनों शब्द भी मोथा के अर्थ में आते हैं। त्वक्सार, करमार, वेणु, मस्कर और तेजन ये वंश बांस के वाचक हैं। शतरा, अतिच्छन्न और पालब्ध पानी में पैदा होने वाले तृण विशेष के बोधक हैं। माला तृणक और भूस्तृण ये भी तृण विशेष के ही नाम हैं। ताड़ के वृक्ष का नाम ताल और तृणराज है। घोंटा, क्रमुक और पूरा ये सुपारी के अर्थ में आते हैं। शार्दुल और दुषी ये व्याघ्र, बाघ के वाचक हैं। हर्यक्ष, केसरी, केसरी तथा हरि ये सिंह के नाम हैं। कोल, पोत्री और वराह ये सुवर के तथा कोप यह मृग और वृक भेड़िए के अर्थ में आते हैं। लुता, वारनाभि, तंतुवाय और मरकट ये मकड़ी के नाम हैं। वृक्षिक और शुक कीट बिच्छू के वाचक हैं। शुटकीट शब्द ऊन आदि चाटने वाले कीड़े के अर्थ में भी आता है। सारंग और स्तूप ये समान लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द पपीहा के वाचक हैं। कृकवाकु तथा ताम्रचूड़ ये कुक्कुट मुर्ग के नाम हैं। पिक और कोकिल ये कोयल के बोधक हैं। करट और अरिष्ट काक, कौवे के अर्थ में आते हैं। वक और कह बगुले के नाम हैं। कोक, चक्र और चक्रवाक ये चकवाके तथा कादम्ब और कलहंस ये मधुरभाषी हंस या बतख के वाचक हैं। पतंगिका और पुत्तिका ये मधु का छाता लगाने वाली छोटी मक्खियों के नाम हैं। और सरधा तथा मधुमक्षिका ये बड़ी मधुमक्खी के अर्थ में आते हैं। इसी को सरगमा माछी भी कहते हैं। द्विरेफ, पुष्पली, भृंग, षटपथ, भ्रमर और अली ये भ्रमर भौरे के नाम हैं। केकी तथा शिकी मोर के नाम हैं। मोर की वाणी को केका कहते हैं। शकुंती, शकुनी और द्विज ये पक्षी के पर्याय हैं। स्त्रीलिंग पक्षती शब्द और पक्ष मूल ये पंख के वाचक हैं। चंचू और टोटी ये चोंच के अर्थ में आते हैं। इन दोनों को स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। उड्डीन और संडीन ये पक्षियों के उड़ने के विभिन्न प्रकारों के नाम हैं। कुलाय और नीड शब्द घोंसले के अर्थ में आते हैं। पेशी या पेशी, कोश और अंड ये अंडे के नाम हैं। इनमें प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पृथुक, शावक, शिशु, पोत, पाक, अभरक और डिम्ब ये शिशु मात्र के बोधक हैं। संदोह, व्यूहक और गण
स्तोम, ओघ, निकर, व्रात, निकुरम्भ, कदम्बक, संघात, संचय, वृंद, पुंज, राशि और कूट, ये सभी शब्द समूह अर्थ के वाचक हैं।